Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and my today's topic is ATP and their structure। तो ATP जो होता है उसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ATP के थ्रू ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है टू डू एनीथिंग। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें एडेनोसिन जो होता है उसमें एडेनिन प्लस राइबोज शुगर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जो एडेनिन होता है ये नाइट्रोजन बेस बना होता है प्योरीन का। ठीक है, और जो राइबोज होता है वो 5 कार्बन शुगर होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट हेक्सागन होता है वो करता है पेंटागन को बनाता है और ये है एटीपी का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। एक जो रहता है वो एस शेप में रहता है क्योंकि जो इसका बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और ये फर्स्ट बॉन्ड है। ठीक है, जब एटीपी ब्रेक होता है तो हाई एनर्जी बॉन्ड भी ब्रेक होता है, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ यहीं से होती है। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है ये जो होता है, ये जो 2 बॉन्ड है ये लो एनर्जी बॉन्ड है, मतलब जब एटीपी यहाँ टूटेगा तो लेस एनर्जी निकलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे एक एडेनिन है और एक राइबोज है, ये दोनों मतलब दोनों साथ में मिलके एडेनोसिन बनाते हैं। और एडेनोसिन का में क्या बताया मैंने कि एडेनोसिन में एडेनिन और राइबोज शुगर दोनों मिले हुए होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है कि यहाँ पे वो होता है। ठीक है, और जो एडेनिन होता है उसमें मैंने बताया कि वो नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरिन के साथ मिलके बना होता है, और जो राइबोज होता है वो 5 शुगर कार्बन होता है आपका। ठीक है, फिर एटीपी का अदर नेम बना होता है, एटीपी का ही दूसरा नाम ये होता है ट्राईफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडेनिन राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एटीपी का अदर नाम है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सबसे जब एटीपी ब्रेक होता है तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। जो आईपी होता है उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। फिर जो ये जब आपका एटीपी होता है जो, ठीक है, जब हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो एनर्जी आती है वो 7.3 किलो कैलोरीज में आती है, और जब एटीपी में जाती है मतलब जब ये एडीपी से एटीपी में जाती है तो भी ये 7.3 कैलोरीज में ही ये ब्रेक होके जाती है। ठीक है, एडीपी और आईपी में। और जब ये एडीपी होता है तो ये लो एनर्जी बॉन्ड से निकलता है, तो इसमें जो होता है वो 4.3 कैलोरीज की एनर्जी जाती है जब एएमपी बनता है या आईपी बनता है, और जब ये एडीपी से मतलब जब ये एनर्जी आती भी है तो भी इतनी ही कैलोरीज में आती है। ठीक है, अब एएमपी का मतलब क्या होता है, एएमपी का मतलब होता है एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और आईपी का मतलब तो मैंने बताया ही था कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है आईपी का मतलब, और ये तो आपको एटीपी का मतलब तो पता है, एडेनो डाईफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, ये एडीपी का मतलब होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसका नोट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन है कि मान जो एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी मतलब हम लोग ग्लूकोज को जब ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी हमें मिलती है। तो जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ना तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 1 ग्लूकोज ब्रेक होता है तो 38 एटीपी बनता है। ठीक है, जब एक ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमको 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक ग्लूकोज 100% ऑक्सीडाइज्ड होके और ब्रेक होता है तो हमको 40% से 60% तक की ही एनर्जी, मतलब इतने ही रेशियो में हमको एनर्जी मिलती है, और जो 40% एनर्जी मिलती है वो 38 एटीपी, मतलब उसमें हमको 38 एटीपी मिलता है जिसमें कि 686 कैलोरीज होती हैं, तो ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। और जब हमें एटीपी जब हम लोग एटीपी होता है उसमें हमें 60% एनर्जी हम लोग को मिलती है, तो ये क्योंकि 60% एनर्जी जो होती है वो हीट होने के बाद हमें मिल जाती है, क्योंकि हमारे वो जो 60% एनर्जी है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए
करेंगे तो हमें 686 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये मैंने आपको